जय श्री राम दोस्तों। एथिक्स सीरीज के एक और शानदार लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई आदमी अपनी वाइफ के अलावा किसी और लेडी के साथ सेक्सुअल रिलेशंस रखता है तो क्या वह इंसान सही है या गलत है, वह मोरल है या इमोरल है? तो ऐसे में आप सभी का ये आंसर होगा कि सर बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज तो बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है। आपको पता है आप ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से 50% लोग गारंटेड उस इंसान को गलत नहीं मानेंगे, एंड इवन ये भी हो सकता है आप उस इंसान को सपोर्ट करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए कि ऐसा क्यों होगा सर, उसके लिए हमें दो अप्रोचेस समझनी पड़ेंगी, जिसमें से पहली अप्रोच है डियोंटोलॉजी एंड सेकंड इज टेलियोलॉजी। दोस्तों, ये दो अप्रोच एथिक्स में बार बार यूज होती हैं और ये दो अप्रोच कुछ भी नहीं है बल्कि किसी भी इंसिडेंट या घटना को समझने की दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ये दो अप्रोचेस हैं जो किसी भी इंसिडेंट को अप्रोच करती हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट साइड से। ओके दोस्तों, तो एक एक करके हम इन अप्रोच को बहुत जल्दी समझेंगे। जैसे जो पहली अप्रोच है वो रूल्स के ऊपर बेस्ड करती है। ये अप्रोच कहती है कि हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए और रूल्स में जो लिखा है वही करना चाहिए। हमें रूल्स से किसी भी हालत में डेविएट नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स इस अप्रोच में रूल्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ओके दोस्तों, इसका अगर देखा जाए तो जो रिलीजियस एथिक्स है ना, रिलीजियस एथिक्स इज मोर क्लोजर टू डियोंटोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, जो भी रिलीजियस लोग होते हैं और हर रिलीजन में अपने टेक्स्ट होते हैं, जैसे हिंदूज में गीता हो गई, मुस्लिम्स में कुरान हो गई, क्रिश्चियंस में बाइबल हो गई। तो जो भी रिलीजियस लोग होते हैं वो इन टेक्स्ट को फॉलो करते हैं और जो इन टेक्स्ट में लिखा होता है, जो रूल्स लिखे होते हैं, ये लोग उसी को फॉलो करना चाहते हैं और करते भी हैं। और अगर ये कभी उन रूल्स के अलावा कुछ चीज करते हैं तो उस चीज को ये इमोरल मानते हैं और इनके अंदर गिल्ट फीलिंग भी आने लगता है कि हमने ये कैसे कर दिया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बिलीव है कि जो भी इन रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है वो खुद भगवान ने लिखा है। जो भी रूल्स बनाए हैं, जो भी लॉ बनाए हैं, वो खुद गॉड ने बनाए हैं। और जब कोई चीज खुद गॉड ने बनाई है, कोई रूल गॉड ने बनाया है, तो वो गलत कैसे हो सकता है? और अगर हम उन रूल्स को नहीं मान रहे तो हम गॉड के खिलाफ जा रहे हैं, तो फिर हमें तो तेल में सेका जाएगा। तो इसलिए ये लोग रिलीजियस जो टेक्स्ट होते हैं उन्हें फॉलो करते हैं और ऐसे लोग डियोंटोलॉजिस्ट कहलाए जाते हैं, जो कि रूल्स को ज्यादा वैल्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें देखा जाए तो बाइबल में 10 कमांडमेंट्स होती हैं। आप सभी ने सुना होगा 10 कमांडमेंट्स इन बाइबल, और इसे 10 रूल्स ऑफ मोरालिटी भी कहा गया है। बाइबल में 10 कमांडमेंट्स हैं जिन्हें 10 रूल्स ऑफ मोरालिटी भी कहा गया है, और इन रूल्स को जनरली क्रिश्चियंस फॉलो करते हैं क्योंकि ये माना जाता है ये खुद गॉड ने ये रूल्स लिखे हैं, तो वो हमें मानने ही चाहिए। तो ये ऐसा बिलीव होता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा डियोंटोलॉजी क्या है। डियोंटोलॉजी किस पर बेस्ड है? रूल्स पर। जो रूल्स में लिखा है वही करना चाहिए, डेविएट करना अलाउड नहीं है। ओके, ऑन द अदर हैंड टेलियोलॉजी की जो अप्रोच है, दैट मीन्स कि टेलियोलॉजी ये कहती है कि रूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस काम को करने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और पर्पस क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव और पर्पस उसके पीछे के करने का ठीक है तो वो चीज इमोरल नहीं मानी जाएगी। जैसे कि इसमें साफ साफ ये बताया, जैसे डियोंटोलॉजी में बताया था ना, रूल से डेविएट करना अलाउड नहीं है। इसमें डेविएशन फ्रॉम रूल्स इज अलाउड। डेविएशन फ्रॉम रूल्स अलाउड। और जैसे कि जो डियोंटोलॉजी थी वो रिलीजियस एथिक्स के क्लोजर थी, ठीक है, मतलब रिलीजियस एथिक्स डियोंटोलॉजी को फॉलो कर रही थी। तो उसी तरह से यहां पर जो होगी वो होगी सेकुलर एथिक्स। और आपने एक स्कूल ऑफ थॉट सुना होगा, यूटिलिटेरियनिज्म।
इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता ये है कि जिस भी चीज की कोई यूटिलिटी है, उसका कोई यूज है, तो वो चीज तो हमें करनी चाहिए। लेकिन जिससे हमारी सोसाइटी को कुछ फायदा ही नहीं पहुंच रहा, कुछ उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं है, तो उस चीज को हमें बंद कर देना चाहिए। जैसे इतने सारे कस्टम्स फॉलो होते हैं अलग दुनिया में, अलग अलग कोने में। जैसे कोई कस्टम है जिसे प्रैक्टिस किया जाता है। ओके दोस्तों, अब टीलियोलॉजी साफ साफ ये कहता है कि अगर कोई कस्टम है और उससे जो हैप्पीनेस का रेशियो है, उस कस्टम को फॉलो करने से जो हैप्पीनेस का रेशियो है, अगर वो ग्रेटर है कॉस्ट टू बियर फॉर दैट हैप्पीनेस। एक बार लिख लो, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। दिक्कत नहीं लेने बिल्कुल भी, सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे हम कई सारे कस्टम फॉलो करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कई तरह के कस्टम फॉलो किए जाते हैं। तो उन कस्टम को फॉलो कर अगर मैक्सिमम लोगों को हैप्पीनेस मिल रही है और उस हैप्पीनेस का रेशियो ज्यादा है, जो कीमत उस हैप्पीनेस के लिए चुकाई जा रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, उस हैप्पीनेस को पाने के लिए जो कीमत चुकाई जा रही है, अगर वो कम है हैप्पीनेस के कंपैरिजन में, तो हमें वो कस्टम फॉलो करना चाहिए। वी शुड फॉलो दैट कस्टम। लेकिन अगर हैप्पीनेस का रेशियो कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट टू बियर फॉर दैट हैप्पीनेस, ओके, मतलब यही यहां पर आ जाएगा, तो हमें वो कस्टम फॉलो करना बंद कर देना चाहिए। शुडंट फॉलो दैट कस्टम। तो दोस्तों समझ में आया टीलियोलॉजी क्या है? टीलियोलॉजी साफ कहता है कि रूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी चीज को करने के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव और पर्पस होता है। अगर ऑब्जेक्टिव और पर्पस ठीक है तो वो चीज हमें करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए। ओके दोस्तों, अब जैसा कि मैंने आपको इस क्लास से शुरू होने से पहले एक एग्जाम्पल दिया था, अब उसको अच्छे से समझते हैं और उसका रीजन भी आपको मिल जाएगा। एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, ये मेरा एग्जाम्पल नहीं है कि मैंने खुद घर में बैठ के बनाया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत फेमस एक सर हैं जिनका नाम है पैट्रिक नोवल स्मिथ। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, आप चाहें तो इन्हें गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग एक कपल है एक्स एंड वाई। हियर एक्स इज मैन एंड वाई इज वुमेन, दैट इज वाइफ एंड हस्बैंड। और ये काफी हैप्पी मैरिड कपल है। यहां तक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एक्स और वाई एक कपल है और ये साथ में काफी खुश हैं। इनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी नहीं, रिस्पेक्ट है, लव है, केयर है, सब कुछ है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, दैट इज सेक्सुअल रिलेशनशिप। सारी चीजें सही हैं, बट एक जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है ना, वो इनकी सही नहीं है। बिकॉज ऑफ सम रीजन, जो कि वाइफ है वाई, वो अब सेक्स नहीं कर सकती है। लेकिन इस बीच जो मैन है ना, उसे एक दो बार मतलब सेक्स की नीड पड़ी है, मतलब वो करना चाहता है। और रिसर्च में ये पाया भी गया है कि जो मेंस होते हैं उनके अंदर सेक्स को लेकर अर्ज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वुमेन। ये चीज आपको समझ में आई? और इस चीज की वजह से जो इनकी अच्छी खासी मैरिड लाइफ थी, उसमें अब नौबत ये भी आ रही है कि डिवोर्स तक की नौबत आ रही है कि अब ये अच्छे से रह नहीं पा रहे, मन मुटाव चल रहे हैं, क्योंकि जो हस्बैंड है उसको बहुत ज्यादा नीड है उस चीज की। तो ऐसे में रिश्ता टूटने की कगार पर है। तो ऐसे में एक और लेडी है जेड, जो कि एक्स से जिसकी जान पहचान है और दोस्त कह लीजिए एक तरह से। तो यहां पर एक जो पैट्रिक नोवल स्मिथ सर हैं, वो दो सिनारियो बताते हैं। एक सिनारियो 1 और एक है सिनारियो 2। जैसा कि अब तक क्या समझ में आया, एक्स और वाई एक मैरिड कपल हैं
और बस एक सेक्सुअल रिलेशनशिप की दिक्कत है और उस दिक्कत की वजह से डाइवोर्स तक नौबत पहुंच रही है, क्योंकि मैन को अर्ज ज्यादा ही है। तो ऐसे में जो एक्स है और जो ये जेड है, एक्स को लेकर पैट्रिक नोबल स्मिथ सर ये बताते हैं कि यहां पर इस रिश्ते को बचाने के लिए दो चीजें, जैसे ऐसे में दो सिचुएशन बन सकती है। पहला तो ये है कि जो एक्स है वो कभी कभार इस जेड के साथ, जो कि महिला है, इस जेड के साथ कभी कभार महीने में, हफ्ते में या साल में एक दो बार मतलब सेक्सुअल इंटीमेसी कर ले, मतलब सेक्स कर ले। इसकी वजह से क्या होगा, जो इस मैन को सेक्स की अर्ज है वो भी पूरी हो जाएगी, और बाकी जो एक्स और वाई में जो चीजें थी वो तो ठीक चल रही थी, सब कुछ अच्छा था उनके बीच। तो ऐसे इनकी लाइफ बेटर हो सकती है। जैसे कि अगर एक्स जेड के साथ मिल जाए उस चीज में, सेक्सुअल इंटीमेसी में, तो जो एक्स और वाई तो जो एक्स और वाई की मैरिड लाइफ थी वो भी बेटर हो जाएगी। ठीक है। और इसमें एक और चीज है दोस्तों, इस वाले सिनारियो में एक और चीज है कि जो एक्स है वो केवल सेक्स के लिए जेड के साथ रिलेशंस बना रहा है, वो यहां पर कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाएगा। एक्स ने साफ जेड से कह दिया है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस एक सेक्स की दिक्कत है, वो मैं तुम्हारे साथ परफॉर्म करूंगा, अदरवाइज मुझे कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाना, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मुझे अपने इस रिश्ते को बचाना है, इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूं। तो यहां पर कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। तो पहला सिनारियो तो ये है, या तो ये चीज कर ले, या फिर जो एक्स है वो जेड के साथ इमोशनल कनेक्शन बना ले। इमोशनल कनेक्शन बना ले, जैसे उससे वो इमोशनली कनेक्ट हो जाए, लव, केयर, अफेक्शन, ये सारी चीजें हो जाए। बट ये सब तो हो जाए चलेगा, बट कभी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जेड के साथ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये दो सिनारियो हैं तो जो यहां पर बन सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इन दो सिनारियो में से किस सिनारियो को सही समझते हैं। पहला सिनारियो जहां सिर्फ उस रिश्ते को बचाने के लिए एक्स जेड के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी में आ जाए, ठीक है, और कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाए, क्योंकि एक्स और वाई जो कि कपल हैं उनके बीच सारी चीजें ठीक थी, बस एक चीज जो ठीक नहीं थी, उसके लिए एक्स जेड के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बना रहा है। ये चीज, आप इस चीज को सही मानते हैं? कितने लोग सही मानते हैं आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और जो लोग सिनारियो सेकंड को सही मानते हैं कि एक्स जो है वो जेड के साथ इमोशनल कनेक्शन बना ले पर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, तो वो लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। तो मैं बता दूं, जिन्होंने सिनारियो फर्स्ट चुना है वो लोग हैं टीलियोलॉजिस्ट। आपकी बात कर रहा हूं। अगर आपको सिनारियो फर्स्ट अच्छा लगा है तो आप टीलियोलॉजिस्ट हैं। आपका ये बिलीव है कि हमें वह काम करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम हैप्पीनेस हो लोगों की। ठीक है, जैसा मैंने बताया था ना, टीलियोलॉजी वो है जहां ऑब्जेक्टिव और पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल्स से। और जो यहां पर इस सिनारियो वन में जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, वो काफी ठीक है, क्योंकि इससे उनका रिश्ता बच रहा है। ठीक है। और जो लोग सिनारियो सेकंड को सही मानते हैं वो है डियोंटोलॉजिस्ट, क्योंकि आप लोग मानते हैं कि एडल्ट्री इज ए सिन। जो ये मैंने बताया ना कि अपनी वाइफ के अलावा किसी और के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी रखना, तो ये एडल्ट्री कहते हैं इससे। तो आप लोग वो हैं जो कि काफी रिलीजियस होंगे ऑफ कोर्स, और आपकी नजरों में एडल्ट्री इज अ सिन है। अब उसके पीछे ऑब्जेक्टिव और पर्पस कुछ भी हो, लेकिन जैसे मैंने बताया ना 10 कमांडमेंट में एक कमांडमेंट ये भी है, कभी भी एडल्ट्री में इन्वॉल्व मत होना, एडल्ट्री जैसी चीज नहीं करनी है। तो अगर आप
सिनारियो सेकंड को सही मानते हैं, दैट मीन्स आप डियोंटोलॉजिस्ट हैं और आप रूल्स पर ज्यादा फोकस करते हैं कि जो रूल्स में मेंशन्ड है वो चीज हमें करनी चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना चाहिए, बाकी सारी चीजें इमोरल हैं, क्योंकि आपके लिए ऑब्जेक्टिव और पर्पस से ज्यादा रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये चीज समझ में आ गई आपको। अब आई होप आपको रीजन भी मिल गया होगा, और मुझे उम्मीद है जो मैंने बताया था कि 50% लोग अब सोच में पड़ गए होंगे कि यार सिनारियो 1 भी ठीक था। तो जितनों को ये लग रहा है वो टेलियोलॉजिस्ट है सर आप, ओके। और आई होप अब आपको ये दोनों अप्रोचेस क्लियर हो गई होंगी। आई होप पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और सारी वीडियोस आएंगी और मैं पूरा एथिक्स का सिलेबस कवर करा दूंगा, टेंशन नहीं लेंगे बिल्कुल भी एथिक्स की। ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।